किसी ने क्या खूब कहा है कि कितनी खुश रंग है, मासूम है, सादा है वो। काश ये बात कोई जाके बताता उसको। लोग तो क्या क्या हुनर जानते हैं दुनिया में, और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता है उसको। दोस्तों, आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। गया को लेकर एक मान्यता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से 7 पीढ़ी के पितर संतुष्ट हो जाते हैं। गया की नदी फल्गु के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, लेकिन ये नदी श्रापित भी है। आखिर क्यों माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया, क्या थी वो वजह? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी व गाय को माता सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी जी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाते हैं? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का कुपथ समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है, और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू का रेत से पिंडदान किया जाता है।